Hello students, welcome back to the channel. So in today's lesson, I will be explaining a very small sentence which also has several variety and varied types of explanations. Okay. और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि कुछ भी इंग्लिश में बोलना हो जो कि हिंदी में आप ऑलरेडी एक्सप्रेस कर सकते हो, just try to imagine the entire situation. वक्त, बोलने का टाइम क्या है, वक्त, सिचुएशन, आपकी मेंटल कंडीशन, हैप्पीनेस, सैडनेस, इन सब को अनुभव करना है, ठीक है ना। उसके बाद सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि आप समझा पा रहे हो कि नहीं इंग्लिश में, ठीक है। You don't have to be always 100% grammatically correct when you are speaking. Okay. Written टेस्ट नहीं है ये बोलने का है। चलिए, तो एक सिंपल सी सेंटेंस को ले लिया है हमने और उसी को आज ट्रांसलेट करते हैं। आज मैं 2 बजे चाय बना रही थी। तो पहले ये समझना है कि आप 2 बजे रात को बोल रहे हो या फिर दिन में बोल रहे हो 2 बजे। ये दोपहर का 2 बजे है या फिर रात की 2 बजे है, ठीक है। सोच लीजिए अगर ये रात की 2 बजे है तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त मैं आज को क्या बोलूँगी। वैसे आज तो ये दोनों ही करेक्ट है ना। आज ये टुडे बोलोगे वो भी करेक्ट है, टुनाइट बोलोगे वो भी करेक्ट है। आज का मतलब आज का वक्त, आज का दिन या फिर आज की रात, है ना। सोच लीजिए कि ये रात को 2 AM की बात हो रही है, ठीक है। 2 बजे 2 AM, सोच लीजिए कि ये 2 AM की बात हो रही है, ठीक है। 2 AM को, अभी को ऐड करना पड़ेगा, 2 AM को चाय बना रही थी, ठीक है। तो छोटा कर लिया, ठीक है। तो अगर ये 2 AM की बात है, रात की 2 बजे जो है, तो हम क्या बोलेंगे इसको। वैसे दोनों ही आज तो करेक्ट है, पर जो कि रात की बात है हम आज को बोलेंगे टुनाइट, टुडे नहीं होगा, है ना। पर नॉर्मल सिचुएशन में आज दोनों तरीके से बोला जा सकता है, दोनों ही करेक्ट है, टुडे या फिर टुनाइट। पर अगर मैं बोलूँ कि आज 2 बजे के बगैर मैं, चलो किसी दोस्त को फ़ोन कर बोल रही हो, अरे तू अब तक जगा हुआ है, चलो आज तो मैं 2 बजे रात को 2 AM को चाय बना रही थी, ठीक है। 2 AM को, 2 AM होता है रात को। तो चलिए थोड़ा सा क्लॉक टाइम जिसमें सभी को कन्फ्यूजन होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैं बहुत स्लोली एक्सप्लेन करती हूँ तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। I explain everything very slowly, precisely and in detail, so थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, but you guys will understand the entire lesson very clearly. Okay, so clock time मैंने यहाँ पर दे दिया है। चलिए क्लॉक टाइम थोड़ा सा समझ लेते हैं। रात को अगर आप डिजिटल क्लॉक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि रात को 0000 ये है 12 बजे, दिस इज़ 12 AM, ठीक है। रात के 12 बजे यानी 00:00 से लेकर सुबह की 11:59 AM यानी कि दोपहर 12 बजे से ठीक 1 मिनट पहले, एक मिनट नहीं, 1 सेकंड पहले तक की जो टाइम है वो है आपका AM। ओके, वो है आपका AM, यानी 12 AM है मिडनाइट, रात के 12 बजे से सुबह की 11:59 AM तक है AM। हो गई, समझ में आ गई बात। उसके बाद होता है 12 AM नहीं 12 PM, ठीक है। वो हो गया दोपहर का 12 बजे। क्लॉक पर हम डिजिटल क्लॉक पर देखेंगे तो आपको दिखेगा 12 लिखा हुआ, ठीक है। और रात को दिखेगा 00:00 जब डेट चेंज होती है, ठीक है। सो दोपहर 12 बजे से
रात की वही एक ही चीज़ है, रात की 11:59 PM यानी 11:59 PM तक, ठीक है, 1 सेकंड पहले तक, ठीक है, 12 बजे से ठीक 1 सेकंड पहले तक होता है PM, ठीक है, यानी कि रात। सो ये आपको पहले समझना है कि आप चाय कब बना रहे थे, दिन में बना रहे थे कि रात को बना रहे थे। उस हिसाब से जब ट्रांसलेट करोगे टुडे होगा या फिर टुनाइट। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसको आप रट लो, अगर आप लोग को समझ में ना आए तो इसको आप रट लो, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देती हूँ, रुकिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सोच लो आप लोग कि ये अगर मैं बोलूँ कि चाय तो है टी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बना रही थी, वॉज मेकिंग, रही थी, रहा था, ये सब जेंडर वाइज डिफरेंसेस इंग्लिश में होती नहीं है, ठीक है। सो आई बना रही थी यानी कि आई वॉज मेकिंग समथिंग, यहाँ पर समथिंग क्या है, टी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, आज 10 बजे मुझको कॉलेज जानी है। अभी देखो कॉलेज तो रात को 10 बजे, मतलब नाइट कॉलेजेस होती है, येस देयर आर नाइट कॉलेजेस, पर रात को 10 बजे कोई कॉलेज नहीं जाता है ना, तो दिन की 10 बजे की बात हो रही है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस है ना। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आज टुडे होगा या फिर आज इस सेंटेंस की तरह टुनाइट होगा, बोलिए तो यहाँ पर होगा टुडे, क्योंकि दिन के टाइम की बात हो रही है ना। तो इंग्लिश में ये सेंटेंस अगर कंपोज करें तो कैसी होगी, देखिए, टुनाइट आई वॉज मेकिंग टी यानी चाय एट 2 AM, ओके, at 2 AM, ओके। सो ये हो गया ये वाली हम लोगों की सेंटेंस, इट्स करेक्ट एंड यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके। अच्छा, कॉलेज की ये जो सेंटेंस है इसको भी ट्रांसलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। टुडे आई विल, जानी है, कुछ करनी है, यानी कि फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, अब तक हुई नहीं है। और यहाँ पर देखो वॉज मेकिंग, क्योंकि मैं बना चुकी हूँ, ठीक है ना। आज मैं बना रही थी मतलब कुछ कर रही थी, तो ये टाइम ऑलरेडी हो गया है, काम ऑलरेडी हो गया है ख़त्म, तो इट वॉज पास्ट टेंस। और ये है जानी है, आई हैव टू गो, ओके, टुडे आई विल हैव टू गो टू कॉलेज एट 10 AM, ओके। और सेंटेंस को अगर थोड़ा सा छोटा करें, क्योंकि बोलते वक्त जितना छोटा आप कर सको उतना ही बेहतर है, उतना ही फास्ट बोल सकोगे, क्विक बोल सकोगे, as short as you can make it, okay, as short as you can make it, it will help you in speaking quickly and smoothly and in a very less time, because whenever you are speaking the time is very crucial. टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत जल्दी छोटा कर कर बोले, ताकि और भी अगर कुछ बोलना हो तो वो भी बोल सके थोड़े से वक्त में, ठीक है। टुडे आई विल गो टू कॉलेज एट 10 AM, ओके। तो देखो एक सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, यहाँ पर रख रहे हैं। सो एक सेंटेंस जो है थोड़ा सा लंबा है, टुडे आई विल हैव टू, जानी पड़ेगी, है ना। देखो जानी है, जानी पड़ेगी, अल्टीमेटली मेरी टारगेट क्या है, समझाना, हुबहू ट्रांसलेट नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है ना। योर टारगेट शुड बी दैट यू शुड बी एबल टू स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ whatever you want to talk about, okay. So I can say जानी पड़ेगी, वो भी मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, अल्टीमेटली इट मीन्स कि उस टाइम मुझको जानी पड़ेगी, जाना है, ठीक है, या फिर जाना है या फिर जानी पड़ेगी, द थिंग इज द सेम। टुडे आई विल हैव टू गो टू कॉलेज, हैव टू गो टू यानी जानी पड़ेगी, हैव टू गो टू कॉलेज एट 10 AM मीन्स अल्टीमेटली जानी तो है
ठीक है, जानी पड़ेगी, वही बोलना चाह रहे हैं हम, वही टारगेट है. और आई कैन से द सेंटेंस अ लिटिल शॉर्ट लाइक टुडे आई विल गो टू कॉलेज एट 10 AM. जानी पड़ेगी मतलब जानी पड़ेगी, है ना. तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. तो इस लेसन को थोड़ा सा गौर कीजिए. और भी ढेर सारे लेसन्स मैं पुट करूँगी चैनल पर. आई विल पुट लॉट्स ऑफ लेसन्स लाइक दिस. आई होप यू गाइज विल एन्जॉय ऑल ऑफ दैम एंड watch and re-watch, and you can also save some of these lessons in your playlist or whatever you want, like however you want to save them to re-watch. और आपके खुद के चैनल की हिस्ट्री में जाकर भी आप फिर से देख सकते हो, because all these lessons you go through it more than once and it will help you a lot in understanding the variety of ways. और जो hesitation है ना आप लोगों की, वो चली जाएगी. You guys won't be hesitating when you have to speak, okay? I hope you guys will tune in for the next lesson and I will see you with the next lesson. Okay, bye-bye for now.